Now we are starting single entry chapter, that is accounts of incomplete records. अब बेसिकली इट इज़ अ फाइनल अकाउंट. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट होना है. दिस बेसिकली फाइनल मीन्स फाइनेंशियल records. But why it is accounts of incomplete record? Because some information will be missing in a question, so we have to prepare some supporting accounts and then we can prepare trading, profit and loss and balance sheet. So question 1 जो है वो आपको जस्ट बेसिक 4 अकाउंट्स बनाना सिखा रहा है. दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट. अब ये उसमें भी डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट ये तो हर सब में आपको बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, दिस यू हैव टू प्रिपेयर एवरीवेयर. तो लेट्स स्टार्ट. सिर्फ बेसिक एंट्री से आपको बेसिकली क्वेश्चन तो पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने का ही आएगा, दैट इज ट्रेडिंग, पी एन एल एंड बैलेंस शीट. उसमें कुछ मिसिंग फिगर्स होंगे जो हमें बनाने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. डेटर्स, तो डेटर्स यानी एसेट्स, वी हैव टू कलेक्ट मनी, सो इट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस. दिस इज ओपनिंग बैलेंस, देन दिस इज ओपनिंग बैलेंस, तो दिस वन इज क्लोजिंग. क्लोजिंग का आएगा क्रेडिट साइड 75,000. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी वी हैव टू गिव मनी, हमने उधार परचेस किया है और हमें पैसा देना है. सो इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिट एंड क्लोजिंग डेबिट बैलेंस. ओके, स्टॉक इन ट्रेड. अब स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग है और क्लोजिंग है, लेकिन ये सब में उसका यूज़ नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है. बिल्स रिसीवेबल, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट, यानी कि हमें पैसा लेना है. और उसी तरह बिल्स पेबल का होगा, ये रहा बिल्स पेबल, वी हैव टू गिव, तो 3,000 क्रेडिट एंड 4,000 डेबिट साइड. ये हो गया ओपनिंग क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग डेबिट साइड. ओके, लेट्स मूव. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. सो कैश अकाउंट डेबिट, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, टू डेटर्स. अब ये सब में हमें कैश, हर सब में कैश बैक भी बनाना ही होगा अभी, लेकिन अभी हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये बेसिक सम है, क्वेश्चन 1 है. सो कैश टू डेटर्स, तो डेटर्स पे कहाँ आएगा, बाय कैश. ओके, नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, यानी बिल्स का भी पैसा मिल गया, तो क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. इधर ओके, तो ये इधर आ जाएगा बाय कैश. कैश सेल वो जाएगा डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, अभी हमें इसकी जरूर नहीं है अभी सब में. कैश पे टू क्रेडिटर्स, ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. अब आगे बढ़ते हैं. कैश पेड फॉर बिल्स पेबल, यानी बिल्स पेबल डेबिट टू कैश 9,000. रिटर्न आउटवर्ड, सो नाउ रिटर्न आउटवर्ड means purchase return. स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड. मैंने लिख दिया है, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न होता है और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न होता है. अब परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किसको अफेक्ट करते हैं, क्रेडिटर्स को. सो परचेस रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स में, डेबिट साइड. ओके, देन डिस्काउंट ऑन यानी डिस्काउंट मिला. ओके, डिस्काउंट ऑन ये इधर आएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देते हैं. अब एक चीज़ याद रखना, ये तो हम एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है. अभी एक फिक्स फॉर्मेट होता है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, जो हमने बता दिया डेटर्स का. अब बाकी सब डेटर्स रिलेटेड एंट्री क्रेडिट साइड ही होती है. डेबिट साइड सिर्फ 2 एंट्री होती है, एक क्रेडिट सेल की और दूसरा इंटरेस्ट चार्ज, टू इंटरेस्ट चार्ज. बाकी एक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड उसकी एंट्री आएगी, वो एक्सेप्शनल केस में होती है. तो ये चीज़ याद रखना
कि डेटर्स अकाउंट में हमें क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, सम्स में एंट्रीज फटाफट करनी होती है इक्वेशन में। ओके, सो ये चीज़ याद रखना कि हमें डेटर्स में सब एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड ही होगी। डेबिट साइड सिर्फ 3 एंट्री होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल एंड इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। उसी तरह क्रेडिटर्स में रिवर्स होता है, ओपनिंग और ये क्लोजिंग हुआ, फिर क्रेडिट परचेस इधर होता है, बाकी सब एंट्री डेबिट साइड होती है। ओके, आई एम रिपीटिंग, सब क्रेडिट परचेस ओनली वन एंट्री इज ऑन क्रेडिट साइड, अदरवाइज ऑल एंट्रीज ऑन डेबिट साइड। ओके, तो ये आ गया। अब बिल्स रिसीवेबल में भी फिक्स फॉर्मेट होता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। उसके कैश मिल गई, बिल्स की कैश मिल गई, तो वो होता है क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल आता है। और फिर बिल्स रिसीवेबल ये जो है वो डेटर्स एक्सेप्टेड, यानी बिल्स रिसीवेबल जो है डेटर्स ने एक्सेप्ट की, इसलिए उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स, यानी ये आ गया इधर और इधर। ठीक है, ये तो फॉर्मेट समझाया मैंने, अभी बिल्स रिसीवेबल समझा, डेटा समझा दिया, अब बिल्स पेबल भी समझा देता हूँ। ओपनिंग इधर क्रेडिट होता है, क्लोजिंग डेबिट होता है, एंड बिल्स पेबल की कैश, बिल्स पेबल यानी हमें पैसा देना है तो उसका पेमेंट कर दिया। ओके, तो बिल्स पेबल डेबिट टू कैश आएगा, और ये जो है 10,000 वो क्या आता है, हमने एक्सेप्ट किया, यानी कि उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी इधर और ये होता है। तो इन शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल में ये 4 एंट्रीज, ओपनिंग, क्लोजिंग और ये जो क्रॉस थी वो। डेटर्स फिक्स, डेबिट साइड 3 एंट्री 90% होगी, 99% ओपनिंग, क्रेडिट सेल एंड इंटरेस्ट चार्ज, बाकी सब एंट्री क्रेडिट साइड होगी। बिल्स पेबल में ऑलरेडी मैंने समझा दिया, और क्रेडिटर्स में ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट परचेस इधर होगा क्रेडिट साइड, बाकी सब एंट्री क्रेडिटर्स में डेबिट साइड होगी। ओके, तो इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी पेपर्स में, ये फॉर्मेट माइंड सेंड करना है, अदरवाइज ये तो आपको पता ही है, मन में एंट्री सोचो और उसका पोस्टिंग करते जाओ। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिटर्न आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट ऑन हो गया, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा, तो सेल्स डेटर्स में डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा, ये रहा रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न 5,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं हम, डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बैड डेब्ट्स डेटर्स में क्रेडिट साइड। कैश परचेस की एंट्री ये यहाँ नहीं आएगी। सो ऑल एंट्रीज डन, ये ओपनिंग क्लोजिंग था, ठीक है, उसकी एंट्री हो गई है, और ये एंट्री भी सब हो गई है। सो नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल में एंट्री कहाँ हो गई थी, तो बिल्स रिसीवेबल में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ था, और कैश दे हैव गिवन। ओके, सो दिस इज द बैलेंस फिगर। ओके, तो बैलेंस फिगर इफ ऑन डेबिट साइड वी एज्यूम बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सो बी आर डेबिट, उसकी एंट्री आएगी बी आर डेबिट टू डेटर्स, यानी इसी वजह से डेटर्स में ये रहा क्रेडिट साइड, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। नाउ डेटर्स अकाउंट में बैलेंस फिगर ढूंढ लेते हैं। सो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया था, ओके, एंड ऑल एंट्रीज वर हियर, सो हियर ओनली वन बैलेंस फिगर इज कमिंग, दैट इज क्रेडिट सेल, डन। अब बिल्स पेबल को ख़त्म करते हैं। तो बिल्स पेबल में क्या था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन, हमने कैश पे कर दी, यानी कैश बिल्स पेबल डेबिट टू कैश हो गया था, तो ये बैलेंस फिगर आ रहा है, दिस बैलेंस फिगर, यानी कि क्रेडिट साइड के लिए हमने बिल्स एक्सेप्ट किया, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड आएगा ये, बाकी सब एंट्री हो गई थी, सो ये क्रेडिट साइड आ रहा है, तो दैट इज बैलेंसिंग फिगर, यू गेट क्रेडिट परचेस। तो ये समझा, वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, नेसेसरी अकाउंट, सपोर्टिंग अकाउंट, बेसिकली इट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंट, इसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स,
तो बेसिकली हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना होता है, लेकिन सपोर्टिंग के लिए डेटर्स क्रेडिटर तो हर सब में आएगा, कैश बैंक अकाउंट भी आएगा, ये 3 तो आएगा ही आएगा। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के अगर उन्होंने बैलेंस दिया है तो लिखना नहीं, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। ओके, सो नाउ वी आर proceed to the bigger sum, the perfect sum. Okay. Question 2. It's a very important question from exam point of view. अब कैश बुक दी है, समरी ऑफ कैश बुक इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस गिवन, क्लोजिंग बैलेंस गिवन, and this is additional information given. You can say it is adjustment given. Now basically I am repeating, it is single entry, it's a accounts of incomplete records. Okay, so basically it is ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हमने 11-12 में सीख के आए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, इन्होंने कंबाइन बनाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हुआ इधर, फिर ये P&L अकाउंट है, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो बेसिकली ये फाइनल अकाउंट ही है, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, लेकिन उसमें हमें मिसिंग फिगर हो गए, तो मिसिंग फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढने हैं और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। तो अब मैं स्टेप वाइज जाऊँगा। जनरली पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। क्यों ओपनिंग बनाते हैं? बिकॉज यू हैव टू सी इन अ सम ओपनिंग कैपिटल इज़ गिवन और नॉट। तो ये क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और ये बेसिक सम है, सो कोई इधर उधर एंट्री नहीं है, सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, सो ये ओपनिंग बैलेंसेस है, यू कैन सी। तो बिल्डिंग का आएगा एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, मशीनरी एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, stock asset side, and then cash and bank, where it is given cash and bank, so it's opening cash balance 01410, so it's a cash balance, ये रहा cash balance। ओके, तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, दिस बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस शीट था, एसेट्स और लायबिलिटी लिख दिया, तो ये हमें बैलेंस फिगर मिला, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल का यूज़ कहाँ होगा? तो नेचुरली कहाँ होगा? ये बैलेंस शीट में हम जब लिखते हैं ना, ये रहा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। चलो अभी हम बना रहे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, वॉट एवर रिसिप्ट्स, ये इधर रिसिप्ट्स होती है और इधर पेमेंट होता है। सो वॉट एवर रिसिप्ट्स ऑन डेबिट साइड एंड वॉट एवर पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। तो आपको क्वेश्चन में ये रहा रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो मैं अब दोनों एंट्री साथ साथ में ही ले रहा हूँ, ओके। फिर आपको फॉर्मेट भी समझा दूंगा। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट साइड और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश। ओके, हाँ, कैश सेल, पैसा आया कैश अकाउंट में, कहाँ आएगा? डेबिट साइड, और सेल्स हुआ है कैश सेल, जिसकी एंट्री डेटर्स में नहीं आएगी लेकिन इधर आएगी बाय सेल्स, उसमें कैश और क्रेडिट, क्रेडिट अभी नहीं आया लेकिन ये कैश सेल आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री रिसिप्ट्स, पैसा आया कैश अकाउंट में डेबिट साइड और P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ये रहा बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 1350। आगे बढ़ते हैं। पे टू क्रेडिटर्स, पैसा आया या गया? इट इज़ गोइंग, पैसा गया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय क्रेडिटर्स, ये रहा, और क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ये रहा टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश परचेस, पैसा गया कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा बाय कैश परचेस,
एंड परचेस में सेम वही फॉर्मेट लिख देंगे, टू परचेस में कैश, क्रेडिट अभी क्रेडिट नहीं है, ये कैश दे दिया है, 7500 लिख दिया। ओके, सैलरी एक्सपेंस है, पेमेंट ऑफ सैलरी कहाँ आएगा, पैसा गया, एक तो इधर आएगा सैलरी बाय सैलरी, और P&L में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा टू सैलरी। ओके, वेजिस सेम, ये कहाँ आता है, पैसा गया 6250 इधर, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 6250 ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा टू वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग में डेबिट साइड आएगा। जनरल एक्सपेंस 3800, पैसा गया एक इधर क्रेडिट साइड, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ये टू जनरल एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग, पैसा गया एक आएगा इधर बाय ड्राइंग, और दूसरी एंट्री है जी कैपिटल में से माइनस होगा, ये जो है कैपिटल, उसमें ये कैपिटल हमने ऑलरेडी ढूंढी थी, दूसरी एंट्री अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये ड्राइंग हम इमीडिएटली माइनस कर सकते हैं, ये एंट्री अभी पेंडिंग है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, अभी ये एंट्री हो गई कैश बुक की, समरी ऑफ कैश बुक। अभी बिल्डिंग, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस 18 है एंड क्लोजिंग कितना है 25,000 है, इसका मतलब ये हुआ कि परचेज हुआ, कितना हुआ 7,000, बढ़ा इंक्रीज हुआ, यानी परचेस पैसा गया बाय एडिशन टू बिल्डिंग 7,000, और दूसरी एंट्री एसेट्स में हम बढ़ा देंगे, ये जो बिल्डिंग था ओके वो क्लोजिंग ही लिखेंगे, डायरेक्टली क्लोजिंग ही लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं ओपनिंग प्लस परचेस और उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करो। ठीक है, उन्होंने सीधा क्लोजिंग लिख दिया है। चलो, फर्नीचर ओपनिंग 4500 है, क्लोजिंग 3000 है, इट मीन्स सोल्ड 1500 का सेल कर दिया, कहाँ आएगा डेबिट साइड 1500। ओके, नेक्स्ट मशीनरी सेम ही है। अब आता है डेटर्स क्रेडिटर्स पे, उसका अकाउंट सबको समझाता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद डेटर्स अकाउंट। पहले मैं ये सब निकाल देते हैं, अभी डिस्टर्ब करेगा नहीं तो। चलो, अभी हमें डेटर्स अकाउंट बनाना है, ये रहा डेटर्स अकाउंट। अब उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में क्या है, ओपनिंग कहाँ होता है और क्लोजिंग कहाँ होता है वो जान लीजिए। ओपनिंग हमेशा कहाँ होता है, डेबिट साइड, और क्लोजिंग होता है क्रेडिट साइड। ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डेटर्स रिलेटेड एंट्री सब आपको ख़त्म करता हूँ। डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर 1600, हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया। अब सोचिए उसकी जनरल एंट्री क्या आती है। ठीक है, जनरल एंट्री वाइज भी आप देख सकते हो, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन अब हमारा लेवल बढ़ चुका है, ये सब 11th में ठीक है। अभी हमें फटाफट एंट्रीज करनी है, तो कहाँ आएगी, डेटर्स में क्रेडिट साइड तो आने वाली है, और दूसरी कहाँ आएगी, P&L डेबिट साइड। ठीक है, तो डिस्काउंट ये आएगा इधर 1600 और P&L में डेबिट साइड। ओके, हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, हमारा एक्सपेंस हुआ। अब डिस्काउंट रिसीव्ड वो बाद में सिखाता हूँ, क्योंकि अभी डेटर्स रिलेटेड अभी ख़त्म करना है, तो आपका डेटर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेल्स रिटर्न 400, तो सेल्स हमेशा डेटर्स में याद रखना इधर आता है, और सेल्स रिटर्न कहाँ आता है, तो अपोजिट साइड, ये रहा सेल्स रिटर्न। ओके, परचेस रिटर्न, डेप्रिसिएशन फर्नीचर,
ओके, मेंटेन बैड डेट रिजर्व 6% ऑन डेटर्स, अलाउ इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल। ओके, अब देखिए डेटर्स में ऑलरेडी हमारी ओपनिंग हो गई, क्लोजिंग हो गई, ये रहा, और ये बाय कैश, डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न वो भी हो गई। तो ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट साइड आया उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट सेल, जो हम लिखेंगे इधर, ये रहा क्रेडिट सेल, और वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और उसमें से सेल्स रिटर्न हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके डायरेक्ट ये फिगर भी बाहर लिख सकते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सो डेटर्स अकाउंट इज़ डन। नाउ लेट्स फिनिश क्रेडिटर्स अकाउंट। तो उसका भी फिक्स फॉर्मेट है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओपनिंग हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोजिंग हमेशा डेबिट होता है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। तो जो क्रेडिट है और ये क्लोजिंग डेबिट है। अभी उसके रिलेटेड सब एंट्रीज हमने देख लेते हैं। डिस्काउंट ये तो हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या आता है? सो उसमें डिस्काउंट इनकम है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। लेकिन अभी हमें तो डायरेक्ट एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग एंट्री मीन्स, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा? सिंपल, क्रेडिटर्स में डेबिट साइड। तो क्रेडिटर्स का फिक्स फॉर्मेट है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ऑल एंट्रीज क्रेडिटर्स में डेबिट साइड आती है एक्सेप्ट ये एंट्री क्रेडिट परचेज। एक्सेप्शनल केस में बिल्स पेबल डिसऑनर्ड आएगा, वो इधर आएगी, लेकिन 90% एंट्री यही होती है। क्रेडिट परचेज इधर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। ओके, अभी हमें ये एंट्री तो हो गई, कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दिखा दिया। अभी परचेज रिटर्न है, ये रहा परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये रहा वो इधर। सो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ओके, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो अभी हम उसकी रिस्पेक्टिव एंट्री, ये कैश तो ऑलरेडी दे दिया था, ये क्रेडिट अभी फाइन किया, और रिटर्न उसमें से माइनस जो किया ना इधर, ये रहा, वो माइनस करके हमारे फॉर्मेट में रख देंगे। आप लोग सीधा ऐसा भी कर सकते हो, कैश प्लस क्रेडिट लेस रिटर्न, डायरेक्टली ये बाहर लिख दो। हो गया ये क्रेडिटर्स अकाउंट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट डन, कैश अकाउंट अभी चल रहा है, डेटर्स अकाउंट डन, क्रेडिटर्स अकाउंट डन। अभी कैश अकाउंट में भी सब एंट्री हो गई है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ जाएगा? एसेट साइड इधर। अभी हमें फाइनल अकाउंट जिस तरह करते हैं उस तरह ख़त्म करना है। लाइक डेप्रिसिएशन, ये सब पढ़ लो, फिर एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ लो। Depreciate building and furniture 15 and 300 respectively. Maintain bad debt reserve 6% on debtors and allow interest 5% on capital. ठीक है, एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। ये रहा हमारा बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन दे दिया है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? P&L डेबिट साइड, ये रहा। उसी तरह फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? P&L डेबिट साइड। ठीक है, ओके। बैड डेट रिजर्व 6% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है? 28,000 है। उस पर 5% बैड डेट रिजर्व, तो ये आ गया 1400। और ये 1400 का आएगा P&L डेबिट साइड, ये रहा बैड डेट रिजर्व 1400। अलाउ इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल। कैपिटल हमने ओपनिंग कितनी निकाली थी? ये रही 91,800 थी। 91,800 पे 5%, यह आ गया इंटरेस्ट। ओके, और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? P&L डेबिट साइड। ओके,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है ना, तो ये डेबिट साइड गई। तो हमारा ये बैलेंस फिगर आएगा, ये क्रेडिट माइनस डेबिट की है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये इधर गया तो क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो हमारा ये बैलेंस फिगर आएगा, जो हम कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और ड्राइंग तो माइनस किया हुआ ही है, ये सब एंट्रीज हो गई है। ओके, तो ये टैली हो गया हमारा। इफ़ टैली योर आंसर इज़ राइट। और स्टॉक, ये सब एंट्रीज तो हमारी हो चुकी है। क्लोजिंग बैलेंस जो था ना इधर, ये जो था वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया विथ कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था। क्वेश्चन 3, नाउ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एज वेल एज पार्टनरशिप। टू पार्टनर्स profit sharing in the ratio of their profit sharing 3:2 did not maintain their books of account properly. Partners capital in the firm were opening balance were in the proportion of their profit sharing ratio. Okay, तो profit sharing ratio कितना है, 3:2, and they are distributing capital in the same ratio, but the capital is not given, total capital is given. Okay, this is opening capital because it's a opening statement of affairs, and the transactions, cash transactions given, other transactions are also given, that is adjustment, and closing balance also given. So it's a big sum. So let's start with some basic details. देखो, पहले हम कैश ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे because cash and bank is combined given. So let's start. Cash and bank opening balance as per opening balance sheet. अब जो भी कैश आई, whatever cash received, ये इधर आएगी, कैश ऑब्लिक चेक रिसीव्ड, बेसिक रूल है। और दिस इज वॉट एवर पेड, कैश और चेक paid, whatever paid will be on credit side. ओके, सो और उसके रिस्पेक्टिव एंट्री जो भी है वो अपोजिट अकाउंट में चली जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक. पैसा आया हियर एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड. ये रहा डेटर्स अकाउंट, इधर लिख देते हैं क्रेडिट साइड. The amount of additional capital brought in by Piyush in cash was directly deposited in the bank. यानी कि एक पार्टनर, कौन पार्टनर है? पीयूष. आकाश एंड पीयूष में से पीयूष ला रहा है, कितनी कैश ला रहा है वो? 3000 एज ए एडिशनल. पैसा आया डेबिट साइड और कैपिटल में ऐड होगा. ये हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. ये रहा कैपिटल अकाउंट. कौन ला रहा है? बाय बैंक. कौन ला रहा था? 3000 पीयूष. ओके, आगे बढ़ते हैं. पेड टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स में डेबिट साइड और कैश में क्रेडिट साइड. कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, दोनों साइड, बोथ साइड एंट्री, बोथ साइड एंट्री. यानी बैंक में डेबिट होगा और कैश गई, दोनों साइड एंट्री होगा, इधर एंड हियर. फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस विड्रॉन फ्रॉम बैंक निखिल 3000 एंड 2000 पीयूष. ड्राइंग हुआ, पैसा गया, इधर आएगा 3000 एंड 2000.
बाय ड्राइंग, और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ये रहा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ओके, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बोथ साइड एंट्री आएगी, देखने की जरूरत नहीं है। बैंक में डेबिट साइड, ओके, एंड उसी तरह कैश में क्रेडिट, बोथ साइड एंट्री आएगी। एक्सपेंस पेड इन कैश, पैसा गया, क्रेडिट साइड आएगा कैश एंड बैंक में। ये था 5,000 और ये पैसा गया, एक्सपेंसेस 9270। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये आता है P&L डेबिट, ठीक है। अब P&L डेबिट में कैसे एंट्री होगी? डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू P&L डेबिट, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं उसकी डिटेल आप लोगों को देखनी है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ नहीं है, इधर प्रीपेड एक्सपेंस ये रहा। ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस ये भी रहा, मिल गया। और कुछ ओपन प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, चेक कर लो। नहीं है, दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रीपेड है। तो लेट्स मूव टू P&L अकाउंट, उसका फॉर्मेट देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट दोनों कंबाइन बनाए, हमें इधर तक ट्रेडिंग है एंड द लेटर पार्ट इज P&L। सो ये रहा एक्सपेंसेस, कौन सा था? इट वॉज पेड बाय कैश, ये लिखा। अब याद करो बेसिक्स 11-12 में, प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर का क्या करते थे? माइनस करते थे। तो जो भी करंट ईयर का है वो माइनस होगा, ओके, एंड लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस होगा। तो फिर से ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। दिस वाज करंट ईयर, दैट इज इट विल बी डिडक्टेड, एंड इट इज पास्ट ईयर, इट विल बी एडेड, एंड द एक्सपेंस पेड इन कैश इज हियर 9270. So 9270 minus 300 and plus 560, ओके। और ये 300 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड भी जाएगा, ये जो है वो एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कैश ट्रांजैक्शन पे है और रिलेटेड करंट जो रिलेटेड एंट्रीज है वो ख़त्म कर रहे हैं। कैश परचेज 1030, पैसा गया, ये आएगा इधर बाय कैश परचेस 1030, ओके, एंड द सेम एंट्री विल बी हियर, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेस एंड कैश परचेस। नाउ वी हैव जस्ट डन दिस बेसिक कैश एंड बैंक एंट्री। अब इसमें बहुत सारी एंट्री है एंड सम विल टेक टाइम डेफिनेटली। सो अब हमें डेटर्स अकाउंट ख़त्म करना है, ये और क्रेडिटर्स अकाउंट दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। देखो ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो आपको किस तरह करना है दैट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, लेकिन मैं एक एक अकाउंट आपको सिखा रहा हूँ। पहले कैश बैंक और उसके रिलेटेड एंट्री सिखा दी, अभी मैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की एंट्री सिखा रहा हूँ, ओके। सो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड, ये रहा डेबिट साइड 16,600। अब रिलेटेड एंट्रीज हमें कैश में से एज वेल एज नीचे अदर ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस सब देख देख के करनी है, और उसी रिलेटेड बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, ये सब एंट्रीज हमें करनी है। तो अब मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, सेम वे हियर डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये 4 पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ओके। वो एंट्री सिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे और उसके रिलेटेड एंट्रीज मैं ख़त्म करूँगा पहले। लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग क्लोजिंग। ये डिस्टर्ब करेगा आपको, सो आई एम रिमूविंग इट। So debtors account opening is debit, same way creditors account opening will be
क्रेडिट, इट इज़ गिवन इन बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस दिए, चेक करो, ये रहा क्लोजिंग। क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, ओपनिंग क्रेडिट था तो क्लोजिंग डेबिट आएगा। उसी तरह डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग डेबिट है, क्लोजिंग दिया हुआ है, चेक करो, इट इज़ नॉट गिवन। Creditors, bills receivable, prepaid expense, BP, cash and bank stock not given. Now bills receivable account, ये क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं दिया। बिल्स रिसीवेबल का एज मैंने पढ़ा दिया है आप अगले वीडियो में, मीन्स अगले वीडियो नहीं मीन्स स्टार्टिंग में ही, कि बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। उसके बिल्स की कैश मिल गई वो क्रेडिट होती है, ये सब में नहीं दिया और ये डेटर्स ने एक्सेप्ट किया, मीन्स it is given 8:30 credit side closing, so it is assumed it is received from debtors, so naturally debtors ने accept किया, यानी जनरल एंट्री क्या आएगी, सोचो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, तो ये 8:30 का आएगा क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल। ओके, अभी जो कैश मिली थी वो एंट्री हम कर देंगे, बैंक या कैश मिली थी तो वो हम कहाँ लिखेंगे, ये जो लिखे मिले थे ना बैंक, वो क्रेडिट साइड लिखा था। अब रिलेटेड एंट्रीज ये भी है, बिल्स पेबल 400 क्लोजिंग दिया है, ये रहा बिल्स पेबल, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो सेम इट इज़ एज्यूम कि वी पे टू क्रेडिटर्स। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जस्ट आपको समझाने के लिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट to bills payable, that is we have accepted bills for creditors, ये एंट्री आएगी इधर, to bills payable 400। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ 500, सेल रिटर्न 1450, सेल रिटर्न कहाँ आएगा, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ओके, और सेल्स में से माइनस होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट। हमारे पास ये फिगर तो नहीं है, अभी ढूंढ रहे, लेकिन ये रिटर्न हुआ तो वो माइनस लिख देंगे। एग्जाम में आपको पहले ये फिगर लिख ही देनी है, बाय सेल्स करके, कैश, क्रेडिट और लेस रिटर्न। बैड डेट रिटर्न ऑफ 500, बैड डेट की एंट्री क्या आएगी, नुकसान है, P&L डेबिट एंड डेटर्स में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, ये रहा टू बैड डेट 500। ओके, इसकी एंट्री में बैड डेट जो प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में मैं सिखा देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड 1500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, टोटल सेल्स इज गिवन। ओके, परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, और डिस्काउंट अलाउड भी आपको बता दिया मैंने, डेटर्स में क्रेडिट साइड, और परचेज रिटर्न का आएगा, तो ये क्रेडिटर्स में परचेज रिटर्न इधर आता है। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, 90% एंट्री इस तरह की होगी, ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट सेल इधर होगा, एंड एक इंटरेस्ट चार्ज कुछ है तो, और बाकी सब एंट्रीज मोस्टली इधर ही होगी, लाइक व्हाट, बिल्स रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, मनी रिसीव्ड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, ये सब एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड होगी, याद रखना। अब डेटर्स की सब एंट्री हो चुकी है, ये बैलेंस शीट फिगर आ गया हमारे पास, क्लोजिंग। ओके, अभी क्रेडिटर्स अकाउंट ख़त्म करते हैं। ओपनिंग इज गिवन, क्लोजिंग गिवन, बिल्स पेबल आ गया, ये हमने परचेस रिटर्न 400 है। आगे ख़त्म करते हैं फटाफट। परचेस रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड और P&L क्रेडिट साइड, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये P&L में क्रेडिट होगा, ये रहा डिस्काउंट अर्न। ओके, अब ये एंट्री भी हो चुकी थी हमारी। कैश अकाउंट में क्या किया था हमने, पे टू क्रेडिटर्स बाय चेक, ओके, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट था उस टाइम, ये रहा
So now creditors account, all entries almost over. So this is your balancing figure. क्रेडिटर्स अकाउंट में मोस्टली क्लोजिंग होता है बैलेंस फिगर, या फिर इधर होता है तो क्रेडिट परचेस. सो वी गेट क्रेडिट परचेस, वी गेट क्रेडिट सेल. ओके, सो लेट्स फिनिश ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री. ये देखिए टोटल सेल दे दिया था. ओके, अब इसमें क्रेडिट परचेस भी आ गया, उसमें से परचेस रिटर्न भी आ गया, तो ये पोर्शन तो ख़त्म हो गया. फिर से कैश परचेस दिया था, क्रेडिट परचेस हमने ढूंढा बैलेंस फिगर, ये परचेस रिटर्न तो दिया हुआ है. सो ये आ गया हमारा 56,630. ओके, अभी हमारे पास टोटल सेल है और सेल्स रिटर्न हो गया है. ओके, ये पोर्शन में अभी देखते हैं. अब ये कैश एंड बैंक अकाउंट देख लीजिए, उसमें सब एंट्रीज हो गई थी. ओपनिंग बैलेंस वॉज गिवन, क्लोजिंग वॉज गिवन 7100, ये दिया हुआ था. सो और वॉट एवर पेमेंट वी हैव रिटन हियर and whatever received we have written here. This is opening balance, and whatever received we written here. Now debit side balancing figure आ रहा है, so we assume it is cash sale, debit side है. ओके, क्योंकि उसके रिलेटेड कोई दूसरी एंट्री हमें मिसिंग नहीं दिख रही. सो ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर. सो दिस इज़ नंबर 1 बैलेंसिंग फिगर. अब हमें टोटल सेल दे रखा था, ये रहा टोटल सेल्स. नाउ फ्रॉम टोटल सेल्स 77,300, उसमें से जो ओपनिंग बैलेंस आया, सॉरी कैश सेल आया 10,100. सो यू गेट क्रेडिट सेल. तो दिस इज योर नंबर 2 बैलेंस फिगर. आई एम रिपीटिंग, नंबर 1 बैलेंसिंग फिगर इज कैश सेल, and from total sale, if I remove this cash sale, this is total sale, this is cash sale, so you get credit sale. Now this is second number balance figure, so you get balance figure this one, third, debtors closing balance. Okay, now you get credit sale. तो ये हमारा आ गया, ये कैश सेल आ गया था, ये क्रेडिट सेल आ गया, ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया हमारा. ओके, नाउ वी हैव टू फिनिश. कैश बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल डन, डेटर्स डन, बिल्स पेबल डन. नाउ वी हैव टू गिव द एंट्रीज ऑफ एडजस्टमेंट्स. जो बैड डेब्ट्स और वो थी ना, वो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ये मैं निकाल देते हैं और रब कर देते हैं. अभी कैश एंड बैंक हो गया, bills receivable done, bills debtors account done, bills payable is done, creditors is also done. Now come to trading and profit and loss account. Then capital account, let's finish, and then balance sheet. Okay, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्टली दे दिए क्वेश्चन में. सेल्स का पूरा फॉर्मेट हमने कर दिया, परचेस का भी पूरा फॉर्मेट हमने कर दिया. तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, दैट विल बी हियर. अब आगे बढ़ते हैं. ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड था, यानी जो बैड डेब्ट्स था वो पैसा मिल गया. हमने सोचा था गए पैसे, लेकिन वी गेट. सो उसकी एंट्री कैश अकाउंट में तो हमने डेबिट कर दी थी, और ये आएगा P&L क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट्स रिकवर. डिस्काउंट अर्न हमने ऑलरेडी वहाँ ऊपर कर दिया था ख़त्म. और डिस्काउंट कहाँ लिखा था, डिस्काउंट अर्न क्रेडिटर्स में डेबिट और इधर क्रेडिट. एक्सपेंस की एंट्री भी मैं समझा चुका हूँ. अब आता है ये फॉर्मेट. तो 11-12 याद करिए, आपने हर साल ये पढ़ा है. जो पूरा ये बैड डेब्ट का फॉर्मेट है, ये उन्होंने समझा है. मैं इधर P&L डेबिट इस तरह करते थे, याद करो. टू बैड डेब्ट
ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, ये जो भी आया माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, इस तरह हम करते थे. सो लेट्स फिनिश बैड डेट. ट्रायल बैलेंस की कौन सी है? बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये जो है वो ट्रायल बैलेंस की है. ओके, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट डन कितना हुआ, ये रहा एडजस्टमेंट का है. ओके, ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ, दिस इज एडजस्टमेंट बैड डेट. ओके, सो एंड द प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 3%, ये एडजस्टमेंट का बैड डेट रिजर्व आ गया एडजस्टमेंट का. ठीक है, अभी मैं ये लिख देता हूँ P&L डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस का 500 था, एडजस्टमेंट का 20 है. ओके, एडजस्टमेंट का बैड डेट रिजर्व कितना है? सो उसके लिए हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी. डेटर्स 17020 थे, 20% बैड डेट थी, ये फॉर्मेट आ गया. उसका कितना परसेंट करना है? 3%. ओके, तो ये 510 बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट की आ गई. अब उसमें से बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस की माइनस करते थे, वो थी हमें इधर ओपनिंग बैलेंस में, ये रहा. ओके, तो वो हम इधर माइनस कर देंगे, -100. सो ये तीनों का टोटल -100 करेंगे. वॉट एवर यू गेट यू हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस हियर. ऐसे प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, मैंने समझा दिया. आगे बढ़ते. अब डिस्काउंट अलाउड तो ऑलरेडी हो गया था इधर और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड. अभी ये एंट्री बाकी है मशीनरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. ओके, और रिलेटेड एंट्री ये जो है ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट, ये जो है 3000 तो वो लाया था कैपिटल, वो थी. अभी ये ख़त्म करते हैं. ये देखिए, दे टोटल कैपिटल कितनी है? 28,000 है. एंड 28,000 क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2 एंड द कैपिटल इज़ ऑल्सो in the same proportion. Partners capital is on the same proportion, that is 3:2. So 28,000 into 3 by 5 and 28,000 into 2 by 5, तो ये आएगा 16,800. ओके, और ये जो भी आए वो इधर आ गई हमारी कैपिटल. ये आ गई ओपनिंग कैपिटल. ओके, अब निखिल मशीनरी भी एक लाता है ड्यूरिंग द ईयर. निखिल ब्रॉट हिज प्राइवेट मशीन ऑफ द वैल्यू 4600 ऑन दिस डेट 110. बीच में कितने की लाता है? 4600 की. तो मशीन आई यानी 2 एंट्री होगी. एक एड इन machine and second is add in capital. ओके, तो ये एंट्री भी आ गई, एड इन मशीन एंड एड इन कैपिटल. ये रही, ये कैपिटल ऐड हो गई निखिल में. बैंक वो पीयूष तो ऑलरेडी लेके आया था. ओके, और उसी तरह मशीन में हमने ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, ये एडिशन है. ओके, तो 16,300 आ गया. अभी मैं इसका करूँगा इंटरेस्ट. अब देखिए इंटरेस्ट 1910 कैसा आया. तो 16,800 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखिए,
Calculate interest 10% on capital and depreciation 10%. Okay. $16,800 capital into 10 by 100. ओके आ गया 1680 और मशीनरी 4600 इंटू 10/100 इंटू 6/12. ध्यान से डेट देखिए, ये 110 को लेके आता है. ओके 110 को, सो ये आ जाएगा आपका 230. सो टोटल इज़ 1910. ये आ गया 1910. ओके सेम वे ये जो है 1120 प्लस इसका 10% प्लस 3000 का 10%, 300 इंटू हाफ 150, यानी आ गया 1270. ये कैसे आ गया बता देता हूँ वापस. 3000 इंटू 10/100 इंटू 6/12. ओके तो ये 1270 आ गया. ये ड्राइंग की एंट्री भी हो चुकी है और ये नेट प्रॉफिट है. 3:2 में जो आएगा वो हम इधर लेके आएंगे. ओके तो हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर. ये होपफुली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया. ओके ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गई. ये जो दो पार्टनर लेके आए थे वो भी समझ में आ गया. नेट प्रॉफिट ऊपर से आए लेके, और ये आ गया अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर. अभी हमारा बैलेंस फिगर आ गया ये, और वही ऊपर जाएगा ये. क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स पेबल क्लोजिंग दिया था. मशीनरी में भी आपको समझ में आ गया. ये ओपनिंग था, ये एडिशन था. एडिशन कब था? 110 को था. ओके तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है. तो 10% कैसे आएगा? 11,700 पे 10% 1170 और 4600 पे 10/100 इंटू 6/12. सो ये आएगा 230. ओके सो यू गेट 1400. और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ये रही. ओके अब डेटर्स था, उसका तो फॉर्मेट मैंने सिखा दिया, हो गया. ये क्लोजिंग बैलेंस है, ऑल स्टॉक का दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, एंड द प्रीपेड एक्सपेंस इज गिवन. सो योर बैलेंस शीट विल टैली. ओके तो ये क्वेश्चन में हमने पढ़ा, एज यू नो इट वॉज अ लॉन्ग सम बट लॉट्स ऑफ पॉइंट गिवन. सी आई एम रिपीटिंग, एक बार वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सम कैलकुलेट कर लो तो अच्छा रहेगा. इट मे टेक योर 1 hour टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड कैलकुलेटिंग द सम, बट द होल आइडिया ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड. सी इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन. ओके फिर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वॉज गिवन, देन अदर ट्रांजेक्शंस वॉज गिवन, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन. ओके सो द थीम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कैश एंड बैंक हमने बनाया. कैश एंड बैंक से हमें ये मिसिंग फिगर मिला था, दैट इज़ कैश सेल. अब टोटल सेल दिया था इसलिए हमने क्रेडिट सेल मिल गया. ओके फिर ये बैलेंसिंग फिगर मिला था, क्लोजिंग बैलेंस. ओके फिर हमने बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, जिसमें क्रेडिट परचेज वॉज बैलेंसिंग फिगर. ओके इसमें ये देखा रखा था, नहीं ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, ये CD है. हाँ तो ये बैलेंस फिगर हम कहाँ लेके आ गए? दिस वन. और डेटर्स में कहाँ से लेके आ गए थे? इसमें बिल्स रिसीवेबल में ये दे के रखा था कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस फिगर था, वो कहाँ ले गए थे? डेटर्स में, इधर. ओके ये रहा. फिर हमने बनाया जो भी बैलेंस फिगर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया. ओके जिसमें रिस्पेक्टिव एंट्रीज की, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट थे, एक्सपेंस के पॉइंट थे,
फिर ये बैड डेट वाला पॉइंट था, ओके। फिर इसमें कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल तो दे रखा है, फिर ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट था जिसमें ये ड्यूरिंग ईयर एडिशन करता है, ठीक है। उस पर फिर अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट किया है, जो पूरा वर्किंग मैंने करके बताया आपको। अल्टीमेटली ये बैलेंस फिगर आ रहा है, वो बैलेंसिंग कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ये सब क्लोजिंग बैलेंस है, इट इज़ गिवन ऑलरेडी। ये बैड डेप और ये भी पॉइंट एडजस्टमेंट में मिल गए थे हमें, ओके। डेप्रिसिएशन भी इस पे ओपनिंग बैलेंस पे फुल ईयर था एंड बीच में लाया उस पे हाफ था, ओके। तो द होल कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन 5 now. So we know that which accounts are to be prepared. Debtors account, अब इस पर कैश बैंक साथ में दिया है, सो कैश बैंक अकाउंट, देन क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ हियर यू कैन सी ये सब में नया ही कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक इज कंबाइंड, बट साथ में कैश इन हैंड क्लोजिंग भी दिया है 1/4/10 to 31/3/11 है, एंड हियर कैश इन हैंड ये 31/3/11 होगा, ओके। 16,500 भी दिया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो कंबाइन है 39,750, उसमें ये 16,500 कैश बैलेंस है। तो इसकी वजह से कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग अलग बनेगा। सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 16,500 है एंड द बैंक विल बी 39,750 minus 16,500। सो कंबाइंड बैलेंस दिया है 39,750, उसमें से कैश इन एंड क्लोजिंग दिया है 16,500, सो वो माइनस करेंगे तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा 23,250। अब डेटर्स अकाउंट ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है। सो डेटर्स opening is not given, closing is given 1,12,500. Okay, now we have to start the sums. Payment to creditors by cash. So creditors account में क्या सिचुएशन है वो देख ले। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग क्रेडिट होता है क्रेडिटर्स का, ये रहा, एंड क्लोजिंग डेबिट होता है, बोथ आर गिवन। नाउ क्या लिखा था उन्होंने, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय कैश, कैश गई, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स दिया है। सो टोटल सेल अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं हम, टोटल सेल जिसमें कैश और क्रेडिट बाद में आने वाला है। सो टोटल सेल्स ये दे दिया, ट्रेडिंग अकाउंट P&L। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। एंड डिस्काउंट किसको देते हैं, डेटर्स को, डेटर्स में क्रेडिट साइड, ओके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, हियर आर डिस्काउंट अलाउड, ओके। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस वो तो ऑलरेडी एंट्री हो गई हमारी। कैश परचेस, पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड परचेज अकाउंट डेबिट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। अब ये कौन सा परचेस है, टोटल है, चेक करो, कैश परचेस है
तो कैश एंड क्रेडिट दोनों आएगा। अभी हम कैश परचेस लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा कैश परचेस। ओके, नेक्स्ट मूव, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक। क्रेडिटर्स पर डेबिट आएगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट आएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, ये रहा। ड्राइंग बाय चेक, ओके, बैंक में से पैसा गया बाय ड्राइंग और कैपिटल में से माइनस करेंगे, कैपिटल जो ढूंढेंगे उसमें से माइनस करेंगे। अभी कैपिटल नहीं है हमारे पास। कैश ड्राइंग, इट्स अनदर ड्राइंग, तो ये रहा बाय ड्राइंग, कैश पैसा गया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, चेक रिसीव्ड, सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा बैंक में डेबिट साइड और डेटर्स में क्रेडिट साइड। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेम है, कैश में डेबिट साइड और डेटर्स में क्रेडिट साइड बाय कैश, उसमें बाय बैंक था। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। हाउ कॉन्ट्रा? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, सो बैंक में से पैसा गया क्रेडिट साइड और कैश से पैसा आया डेबिट साइड, दोनों साइड एंट्री आएगी। कैश में पैसा आया और बैंक में पैसा गया। एक्सपेंस पेड इन कैश, सो ये कैश एक्सपेंसेस हुआ, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। ओके, अब आपको एक्सपेंस रिलेटेड डेफिनेटली ऊपर दिया होगा कुछ, ओपनिंग क्लोजिंग में है, ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब आप याद करो, पहले 12th में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस करते थे। ओके, तो ये प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का अपोजिट करेंगे, माइनस करेंगे। ये रहा एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश और चेक जो भी दिए प्लस किए, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग प्लस हो गए, लास्ट ईयर के माइनस हो गए, तो ये आ गया आपका 54,000। और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी में जाएगा, ये रहा 6,000। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक्सपेंस पेड इन कैश, एक्सपेंस पेड बाय चेक। ओके, अब कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक, तो बैंक में पैसा आया तो डेबिट साइड और कैश से पैसा गया तो क्रेडिट साइड। बैड डेट रिटर्न ऑफ, अब ये भी हम 12th में कर चुके हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये रहा, और क्रेडिट इज अकाउंट डेबिट, ये रहा डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अभी हम ओपनिंग क्लोजिंग ये सब देख रहे हैं। ओके, जितनी एंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी वो हमने ख़त्म की। अभी एडजस्टमेंट दिए नहीं दिए, ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है। अभी ये ओपनिंग क्लोजिंग है वो ख़त्म करेंगे। सो डेटर्स तो हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। स्टॉक, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, सो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में एसेट्स साइड। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अभी कैश बैंक हो गया। अब प्लान देखिए, ओपनिंग 42,000 है,
and closing is 34,500. So what it mean? कम हुआ है, सो इट इज़ अ सेल कर दिया इसीलिए कम हुआ है. तो डिफरेंस कितना है? 7500. ये रहा सेल ऑफ प्लांट. फर्नीचर सेम है. क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग हमने ऑलरेडी लिख दी है. इधर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है. ऑलमोस्ट सब एंट्री हो गई. अब धीरे धीरे क्लोज करेंगे. देखो अब आपको पता नहीं है कैसे क्लोज करना है, तो अभी रैंडमली हमारे पास कोई क्लू नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज बैंक अकाउंट वी विल क्लोज. क्यों? क्योंकि उसमें हमें ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग दे रखा था. कैसे आया था मैंने ऑलरेडी समझा दिया. अब क्रेडिटर्स को पे कर दिए थे, ड्राइंग्स था, एक्सपेंस पे कर दिया था, कैश. ओके, डेटर्स रिसिप्ट हुए थे एंड ये डिपॉजिट हुआ था. तो दिस इज बैलेंसिंग फिगर. सो दिस इज नंबर 1 बैलेंसिंग फिगर. नाउ ओपनिंग कितना है? 104250 है कंबाइन. ये कंबाइन है. उसमें से 75,000 ओपनिंग है, वो माइनस कर देंगे. ये जो था ना ये माइनस कर देंगे. तो ये आ जाएगा कैश बैलेंस ओपनिंग. ओके, अब इसमें भी सब एंट्री हो चुकी है. आप चेक कर लो, सब एंट्रीज हो चुकी है. तो ये सेकंड नंबर का, सॉरी ये एंट्री नहीं हुई, ये एंट्री मिसिंग है. ये सेकंड नंबर का बैलेंसिंग फिगर हुआ, दिस वन. तो कंबाइन कैश था, उसमें से बैंक माइनस कर दिया. ओके, अब ये सब एंट्री हो गई है. तो ये थर्ड नंबर का मिसिंग फिगर आ रहा है. और डेबिट साइड है तो वी हैव टू एज्यूम कैश सेल. ये प्रैक्टिस से आपका क्लियर होगा क्या एज्यूम करना है. लेकिन नेचुरली या तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है मिसिंग, कभी क्लोजिंग बैलेंस होता है. मोस्टली क्लोजिंग ही होता है मिसिंग. ये कभी कभी सब में ये मिसिंग आ जाता है. ठीक है, तो ये कैश सेल हो गया आपका मिसिंग थर्ड नंबर का. अब आपने देखा था सब में टोटल सेल दिया हुआ था. ये रहा टोटल सेल्स. अब टोटल सेल्स में से कैश सेल मिल गया हमें. सो बाकी का आ गया क्रेडिट सेल. ये देखिए क्रेडिट सेल कैसे, टोटल सेल दिया हुआ था, इसमें से कैश सेल ले लिया, ये आ गया क्रेडिट सेल. अब सेल्स की एंट्री आपको हो चुकी. ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में है क्रेडिट साइड. टोटल सेल ही लिख दिया था. तो ये क्रेडिट सेल आ गया. अब डेटर्स अकाउंट चेक करिए. ये सब एंट्री हो चुकी थी, हमने ऑलरेडी देख ली है. ओके, सो दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर. कौन से नंबर का है? 4th नंबर का. ओके, अब इसकी वजह से हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना पाएंगे. ये रहा, वो बाद में लेते हैं, पहले क्रेडिटर्स को क्लोज कर देते हैं. इसमें भी सब दिया था, ये पेमेंट दिया था, कैश दी थी, डिस्काउंट था. सो दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर. इधर आ रहा है. सो इट इज़ क्रेडिट परचेस. ओके, नाउ लेट्स मूव. ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है. ये ओपनिंग बैलेंस सब लिए कहाँ से? तो डेटर्स ओपनिंग हमने ढूंढा. ओके, ओपनिंग स्टॉक ये सब जो दिया हुआ है, अब ये सब ओपनिंग बैलेंस है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल एबल टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. ये सब एसेट्स की साइड और लायबिलिटी साइड रख देंगे. ओके, ये तो ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का. इससे हम सम स्टार्ट करेंगे. इधर ये रहा ओपनिंग बैलेंस. उसमें जो दो ड्राइंग थे हमने ऑलरेडी देखा था, वो माइनस करेंगे. ओके, अब सम आपको तो पता ही है. ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था, सेल्स आ गया, कैश और ये क्रेडिट हमने ढूंढ लिया इधर से. ओके, परचेस रिटर्न नहीं था.
तो ये बैलेंस शीट फिगर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, वही ग्रॉस प्रॉफिट इधर ले जाएंगे, ये टोटल है, ये जो है टोटल है 5,97,000। ओके, ये ट्रेडिंग का क्लोज है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेके गए, P&L में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट ऑन ऑलरेडी हो चुका था। ओके, ये एंट्री भी हो चुकी थी एक्सपेंस की। ओके, डिस्काउंट अलर्ट हो चुका था, बैड डेप हो चुकी थी, और कुछ रह गया, ये टोटल किया, उसमें से ये बैलेंस फिगर आया। लॉस है, इस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड लॉस है, दैट्स वाई वी विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ओके, ये आ गया। और क्रेडिटर्स क्लोजिंग दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे थे, प्लांट, फर्नीचर, कैश बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये सब दे रखा था ऑलरेडी। ये वी विल यूज़ दिस फिगर, ये जो है इसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस शीट मिल जाएगी। और कुछ में हमने बैलेंस फिगर ढूंढे हैं। किस में ढूंढा हमने बैलेंस फिगर क्लोजिंग? नहीं, किसी में नहीं, सब में दे ही रखा था। ओके, सो वो हम कहाँ इधर रख देंगे बैलेंस शीट एंड इट विल टैली। ओके, सम इजी था, आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन 6 नाउ। देखो, ये तो कैपिटल अकाउंट ही है। अब कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ओके, द क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ आता है, इधर आता है। ओपनिंग कैपिटल 60, वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉन, विड्रॉ, ड्रॉइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है कैपिटल अकाउंट में। नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की कहाँ आती है, 20, ओपनिंग इधर आती है, और नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो भी क्रेडिट आती है। फाइंड हिज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, याद करो। तो P&L में जो नेट प्रॉफिट आता है वो इधर आता है, वो कहाँ लेके आते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, तो ये हमें ढूंढना है, कैसा आएगा, 1,90,000 ये टोटल, उसमें से ये दो चीज़ माइनस कर दो, 60,000 एंड 25,000। ओके, सो यू गेट 1,05,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट। ओके, क्लियर। क्वेश्चन 7 नाउ। कंपनी सोल्ड 25% of the goods on cash and the balance on credit, that is 75%. Debtors are allowed 2 months credit and their balance is 1,40,000. अब मैंने ये किया है आपको इजी समझाने के लिए। डेटर्स रेशियो, डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल इनटू days, and here months given, 2 months, so it is 12. Now 2, debtors ratio is 2 is equal to debtors 1,40,000 दिया हुआ है, अपॉन क्रेडिट सेल इंटू 12। क्रेडिट सेल ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2, हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 8,40,000 12 मंथ्स का। फिर से डेटर्स रेशियो, डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल इंटू 12, क्योंकि ये मंथ में दिया है। अब डेटर्स रेशियो 2 इज इक्वल टू 1,40,000 डिवाइड बाई क्रेडिट सेल इंटू 12, और इसको सॉल्व करेंगे हम। सो क्रेडिट सेल 8,40,000 आ जाएगा। अभी व्हाट दे हैव आस्क्ड, जस्ट चेक इट। Assume that the sale is uniform throughout the year. Calculate the total sales of the company. अब क्रेडिट सेल कितना है, 25% कैश, सो 75% क्रेडिट। 75% पे 8,40,000 है, सो 25% पे कितना, हाउ मच? सो यू विल गेट कैश सेल, इट विल बी 2,80,000,
and total sale is credit plus cash, you will get total sale. And what is asked, calculate the total sales. तो आ गया 11,20,000. Question 8, just basic sum है. The opening provision is 51,000. Debtors are 6,30,000. And 10% provision for bad debt is to be maintained. So 6,30,000 and you get 10% on it because closing is 10%. So 63,000, and this is closing. Opening is how much? 51,000. This is opening. So the balance you need more is 12,000. Okay, and they have asked you to prepare journal entry. So profit and loss account, remember you used to debit in P&L. तो P&L account debit to provision for doubtful debts. I am repeating, this is closing balance और ये opening already कर दिया है. So you need more 12,000.